यूपी बार काउंसिल के चेयरमैन शिव किशोर गौड़ फिरोजाबाद जनपद न्यायालय परिसर पहुंचे, जहां उन्होंने वकीलों से मुलाकात कर सदस्य पद हेतु वोट और समर्थन मांगा। इस दौरान आगामी यूपी बार काउंसिल चुनाव को लेकर चर्चा करते हुए अधिवक्ताओं की समस्याएं सुनी। श्री गौड़ ने वकीलों की समस्याओं के समाधान का आश्वासन देते हुए कहा है कि फिरोजाबाद कोर्ट में अधिवक्ताओं के चैम्बरों को बदलने के लिए बड़ा कदम उठाया जाएगा। उन्होंने कहा है कि बड़े बजट के माध्यम से चैम्बरों को आधुनिक रूप दिया जाएगा। चेयरमैन ने स्पष्ट कहा है कि उत्तर प्रदेश में किसी भी अधिवक्ता के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा और वकीलों के हितों की रक्षा के लिए बार काउंसिल पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। बार काउंसिल में हम लोग 2019 में इलेक्ट होकर के पहुंचे, तो हमने बार काउंसिल में वेलफेयर की काफी स्कीमों में परिवर्तन किए। और जैसे पहले 60 वर्ष की अवस्था तक 5 लाख रुपया मिला करता था, उसमें उम्र सीमा बढ़ा के अब 70 वर्ष की अवस्था तक मृत्यु होने पर अधिवक्ता की उसके परिवार को 5 लाख रुपया मिलता है। पहले 70 वर्ष के ऊपर वाले अवस्था में अगर डेथ होती थी, उनको परिवार को 1.5 लाख रुपया मिला करता था। उसको बढ़ा करके इसी बार काउंसिल ने 3 लाख रुपए करने का काम किया, जो हमारे ही कार्यकाल में हुआ। 80 वर्ष के बाद कोई धनराशि बार काउंसिल से नहीं दी जाती थी। उस उम्र सीमा को भी हटाने का काम बार काउंसिल ने किया। अब 80 वर्ष से अधिक उम्र के अधिवक्ता की अगर मृत्यु होती है तो उनको भी परिजनों को 3 लाख रुपया मिल रहा है। पहले मेडिक्लेम के नाम पर आर्थिक सहायता के तौर पर जो दिया जाता था 2000, 3000, 5000, 7000, मैक्सिमम 10,000 रुपया धनराशि दी जाती थी। हमने उसको भी बढ़ा करके 10,000 मैक्सिमम थी, हमने उसे बढ़ा करके 25,000 करने का काम किया। और गंभीर बीमारी में हमने 50,000 रुपए तक अधिवक्ताओं को बीमारी में दिया। कोरोना काल में भी हमने लगभग 13 करोड़ रुपए की धनराशि प्रदेश भर के अधिवक्ताओं को, एसोसिएशंस को सहायता के तौर पर दी। इसके अलावा एक बड़ा परिवर्तन हमने ये भी किया कि न्यासी समिति से पहले जो 5,000 रुपए के मेंबर बने हुए हैं अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति लखनऊ के, पहले उसमें 25 वर्ष की अवस्था पूरी होने पर मात्र 1.25 लाख रुपया मिला करता था। उसको बढ़ा करके चंदा वही है, प्रीमियम वही है 5100 रुपए। अब उसको 1.25 लाख से बढ़ा करके 5 लाख करने का काम भी इसी बार काउंसिल ने किया है। अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम पर एक हाई पावर कमेटी उसी समय शासन द्वारा गठित की गई, जिसके अध्यक्ष प्रमुख सचिव विधायी थे, डीजी प्रोसिक्यूशन उसमें मेंबर थे और उसमें बार काउंसिल का भी प्रतिनिधित्व था। बार काउंसिल ने एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल का मसौदा तैयार करके उस हाई पावर कमेटी को दे दिया। हाई पावर कमेटी ने उसे अप्रूव करके शासन को भेज दिया और शासन ने उसको लॉ कमीशन भेज दिया। उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल तीसरे पायदान पर यानी अंतिम पायदान पे निश्चित रूप से अगले कार्यकाल में लागू होने का काम होगा। तो फिरोजाबाद में जो मुझे सबसे बड़ी चैम्बरों की दिक्कत दिखाई दे रही है, अगर यहाँ के एसोसिएशन हमारा साथ देगी, सही तरीके से रेजोल्यूशन पास करके, प्रस्ताव पास करके, नक्शा बना करके डीजे से अप्रूव करा करके शासन में भेजने का काम करेगी, हाई कोर्ट भेजेगी, यहाँ से अपने लेवल का काम अगर ये लोग कर देंगे तो मैं आपसे निश्चित रूप से कह रहा हूँ, उसको हम हाई कोर्ट से पास कराने के होने के बाद शासन से फंडिंग कराने का काम निश्चित तौर पे करेंगे।